Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. In this video, we are going to discuss about graphs of polynomials. Now ये वाला जो टॉपिक है हमारी क्लास 9 और क्लास 10th दोनों में आपको मिल जाएगा और इसके अंदर किस किस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बनते हैं हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू लीव अ लाइक and subscribe my channel Maths Tutorpedia. Now अगर हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले हमारे पास जैसे कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, जिसमें से सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास डिग्री ऑफ मतलब एक डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो है अलग अलग टाइप्स में बटे हुए हैं। सबसे पहला उसमें होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, डिपेंडिंग व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 इट इज क्वाड्रेटिक, व्हेन द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इट इज नोन एज क्यूबिक, एंड व्हेन अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल इट इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now first let us discuss the graph of a linear polynomial. A linear polynomial is given by fx equals to ax plus b. ओके सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो हमारे पास ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अच्छा, अगर इसी का हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमारे पास जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है. ऑलराइट, और वो गिवन बाय क्या होता है y इक्वल्स टू ax प्लस बी. ओके, अब सबसे पहली बात तो ये कि जो एक स्ट्रेट लाइन होता है जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है. Thus, since 2 points determine a straight line, so only 2 points determine a straight line. ओके, कहने का मतलब ये है कि आपके पास 2 जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज. ओके, यहाँ पे आप जीरोज लिख सकते हैं. 2 जीरोज determine a straight line. तो जो ये लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू ax प्लस b है, क्रॉसेस द x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट. काटती लेकिन एक ही पॉइंट पे है, राइट. हमारे पास ये काट एक ही पॉइंट पे रही है, ये हम देख सकते हैं. यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, केवल एक ही पॉइंट पे काट रही है. और इस पॉइंट को हम लोग नाम क्या देते हैं या फिर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा उसको हम -b/a, 0. अब इसका मीनिंग क्या है, हमेशा जो ये पॉइंट्स दे रखे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, उसमें पहला वाला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है और y को क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला पॉइंट. हमारे पास जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू ax प्लस बी, इसके अंदर अगर आप y की वैल्यू जो इसमें दे रखी है 0 डाल दें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, क्या बता सकते हैं. तो ax यहीं छोड़ते हैं हम लोग, ये -b हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -b/a. इसीलिए हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ये होते हैं हमेशा कि -b/a, 0. अब आपने 9th क्लास में इतना डीप में नहीं पढ़ा होगा, बस आपको इतना इनफ था. लेकिन 10th में क्या है कि हमें इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि हमें 10th बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, राइट. तो इसीलिए ये अभी केवल आज इंट्रोडक्शन है. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आज तक आए हुए हैं या फिर काफ़ी मैं आपको हाई लेवल का भी करवाऊंगी ताकि एनटीएससी या ओलंपियाड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे हेल्प ले सकें. ऑलराइट, अब आ जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ग्राफ है वो है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने बताया द डिग्री इज हाईएस्ट डिग्री इज 2, राइट. फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, हाईएस्ट पावर इज 2 एज आई टोल्ड यू. तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है उसका, y इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, जैसे कि हमने पिछले वाले में पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ रिप्रेजेंट होता है. हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इट हैज़ वन ऑफ द 2 शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड लाइक जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, या फिर आप क्या कर सकते हो उसको डाउनवर्ड पैराबोला आपको एक मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन. अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करती है, हम कैसे क्वेश्चन में देख के बता सकते हैं कि पैराबोला का मुंह ऊपर की साइड खुला होगा या नीचे की साइड खुला होगा, ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. उसमें हमारा a जो होता है पूरी इक्वेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इफ इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, ओके, देन इट इज ओपनिंग अपवर्ड्स.
अगर वो नेगेटिव में है तो वो डाउनवर्ड्स। इसीलिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए लेके आई हूँ, जैसे कि एक ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे a है हमारे पास 1, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, तो a की वैल्यू है 1, वो जो कि पॉजिटिव है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या, मतलब पैराबोला किस तरीके का होगा, ये होगा हमारे पास ओपन अपवर्ड्स। ऑलराइट, ये चीज़ हमें देखनी ज़रूरी है। इसी तरीके से अब आपके पास दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमारे पास पहले अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो एग्जैक्टली इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये इस तरीके की बनेगी, और हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू इज -1 विच इज स्मॉलर देन 0, हेंस वी कैन से दैट आवर पैराबोला इज डाउनवर्ड्स, ओपन डाउनवर्ड्स, ओके। और उसकी शेप इस तरीके की होगी कुछ हमारे पास। और जब हमारे पास एक पैराबोला बन जाता है तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा 2 पॉइंट्स के ऊपर काट रहा है एक्स एक्सिस को, राइट। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज होते हैं, तो हमें तो अगर ग्राफ चाहिए तो उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे पास वो रिप्रेजेंट होते हैं इस फॉर्म में। हमें पता है कि x की वैल्यू तो ये थी, हमने पहले लीनियर में देख ली थी, राइट, -b/2a, है ना। तो हमारे पास दूसरा वाला क्या होता है, -d/4a के फॉर्म में होता है हमारे पास। तो ये वाली जो चीज़ है हमें ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऐसे, क्योंकि जहाँ पे भी आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ आपको ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डेरिवेशन लेके आऊँ तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे आगे, क्या इसमें कुछ है हमारे पास, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हमारे पास क्योंकि 10th तक हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही बारे में है, इसीलिए यहीं तक ही थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल भी होगी। मैं लेके आऊँगी कल या परसों आपके लिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको पता लगे कि आखिरकार इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को, पॉलिनोमियल्स के इस टॉपिक को जो बहुत नज़रअंदाज रहता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू।